आज के इस वीडियो में हम आपको सूतली और टूथब्रश क्रोशिया हुक से एक क्रॉस्ड डोरमेट बनाना सिखाएंगे। देखिए, इस पायदान को बनाने के लिए हम इस तरह की जूट का यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, जूट का धागा है, तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और इसे बनाने के लिए हम इस तरह से टूथब्रश क्रोशिया हुक का यूज कर रहे हैं। तो ये क्रोशिया हुक हमने टूथब्रश से बनाया है। तो इसे किस तरह से बनाते हैं इसका हमारा वीडियो पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। तो इसके लिए हम इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और इन दो फिंगर पर हम इस तरह से लपेटेंगे और छोटी वाली फिंगर से इस तरह से दबा के रखेंगे इसे। और अब हम इस क्रोशिया हुक को यहां से इस तरह से एंटर करेंगे और फिर इस धागे को हम इस तरह से बुन लेंगे और यहां से हम इस तरह से इसे निकालेंगे। और अब हम इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे। हम देख सकते हैं किस तरह से हम पकड़ रहे हैं, इस तरह से इसे पकड़ के रखेंगे। और अब ये हमारे पास बन गया है एक मैजिक लूप। अब यहां से हम 2 चैन स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें चैन स्टिच करनी है। इस धागे को हम क्रोशिया हुक पर इस तरह से लपेटेंगे और यहां से इस लूप से हम इस तरह से निकालेंगे। तो एक चैन हमने स्टिच कर ली है। इसी तरह से फिर से धागे को हम क्रोशिया हुक पर लपेटेंगे और इस लूप से इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमने 2 चैन स्टिच कर ली हैं। अब ये जो मैजिक लूप है इसमें हम बनाएंगे 11 डबल क्रोशिया। तो ये जो हमने 2 चैन स्टिच किए हैं इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो अब हम इसमें 11 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो किस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो देखिए, इस लूप को हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे, इस तरह से। और अब यहां से इस धागे को हम क्रोशिया हुक पर इस तरह से लपेटेंगे और इस लूप से हम इस तरह से निकालेंगे। और अब इस धागे को पकड़कर हम इधर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 3 लूप हैं। तो पहले हम 2 लूप बुनेंगे इस तरह से। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 2 लूप है, तो अब ये 2 लूप भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। तो इसी तरह से हम इस मैजिक लूप में 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने बना लिए हैं 2 डबल क्रोशिया। तो इनको हम इस तरह से सरका कर इनको इस तरह नजदीक नजदीक करते जाएंगे। और ये हो गए हैं 3। तो इसी तरह से इस लूप को हम यहां से इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पर 2 चैन स्टिच की थी इसके सहित अब हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं।
अब यहाँ पर हमने 2 चेन स्टिच की थी, तो ये हमारी फर्स्ट चेन और ये हमारी सेकंड चेन। तो जो सेकंड चेन है इससे हम इस पर स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लिप स्टिच लगानी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 धागे हम इस क्रोशा हुक के ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से निकालेंगे। अब इस धागे को हम इस लूप से निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड स्टार्ट करने से पहले हम उसी तरह से 2 चेन स्टिच करेंगे। तो 1 और ये 2। तो ये दो चेन जो हमने स्टिच की हैं इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। तो अब इस राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से जो सेकंड राउंड रहेगा उसमें हमारे 24 डबल क्रोशे बन जाएंगे, यानी कि 12 डबल क्रोशे सेकंड राउंड में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने 2 चेन स्टिच कर ली हैं, तो सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशा और बना लेते हैं यहीं पर। तो ये देखिए ये 2 हो गए हैं एक स्टिच में। अब नेक्स्ट स्टिच हो गई ये। यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशा बनाया था इसके टॉप पर, यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने एक डबल क्रोशा बनाया। अब सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। ये दो डबल क्रोशा हमने बना लिए। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला डबल क्रोशा है फर्स्ट राउंड का, तो इसके टॉप पर यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें हम नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पेस है और इसके ऊपर ये इस तरह से 2 धागे हैं। तो यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये एक और सेम स्पेस में एक और बना लेते हैं। जी 2। तो इसी तरह से हमें हर स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड यहां तक हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट स्पेस हो गया यहाँ पर, ये इसके ऊपर भी इस तरह से 2 धागे हमें ऊपर की तरफ लेने हैं और यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट यहाँ पर 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हम ये राउंड बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने सेकंड राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड में हमारे पास ये हमने स्टार्टिंग में जो 2 चेन स्टिच की थी इसके सहित हमारे पास 24 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर ये चेन 1 और ये चेन 2, जो सेकंड चेन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को कंप्लीट कर देते हैं। अब यहां से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से 2 चेन स्टिच करेंगे, ये 1 और ये 2। तो इसे हम एज अ डबल क्रोशा काउंट करेंगे। अब यहां से थर्ड राउंड में हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहां से अब देखिए यहाँ पर ये हमने 2 चेन स्टिच कर ली हैं और अब यहाँ से नेक्स्ट स्पेस यहाँ पर इसमें हम नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो जो हमारा थर्ड राउंड है इसमें भी हमारे पास 24 डबल क्रोशे बनकर कंप्लीट होंगे। तो ये हमने बनाया। नेक्स्ट स्पेस यहाँ पर इसमें बनाएंगे।
नेक्स्ट इसमें। तो इसी तरह से हमें हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। नेक्स्ट यहां पर बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये थर्ड राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो ये हमने राउंड थर्ड भी यहां तक कंप्लीट कर लिया है और यहां से हमने इस पर स्लिप स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर दिया है। अब यहां से हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। यहां से फिर से उसी तरह से हम 2 चैन स्टिच करेंगे, ये 1 और ये 2। तो इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। तो यहां पर ये हमने 2 चैन स्टिच कर ली हैं। अब इसके आगे यहां पर ये जो स्पेस है आप देख सकते हैं, यहां पर जो हमारा थर्ड राउंड था इसकी ये 2 चैन और ये एक डबल क्रोशा, इसके बीच में ये यहां पे जो स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशा बनाएंगे। नेक्स्ट यहां से इस तरह से घुमाएंगे और इस स्पेस से हम इस तरह से निकालेंगे। तो यहां पर ये हमने बना लिया एक डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट डबल क्रोशा हम यहां पर बनाएंगे। ये जो थर्ड राउंड का फर्स्ट डबल क्रोशा है, इसके टॉप पर जो ये स्पेस है जहां पर हम बनाते हैं डबल क्रोशा, यहां पर हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो इस तरह से अब ध्यान रखें, यहां से आपको क्रोशा हुक को एंटर करना है और ध्यान रखें क्रोशा हुक के ऊपर इस तरह से 2 धागे रहने चाहिए। और अब यहां से हम इस तरह से बना लेते हैं एक और डबल क्रोशा। ये हमने बना लिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशा हम बनाएंगे यहां पर, इन दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशा हम बनाएंगे यहां पर, ये जो डबल क्रोशा है इसके ऊपर यहां पर ये जो स्पेस है, यहां पर जो स्टिच है इसकी, इसमें बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशा हम यहां पर बनाएंगे, देख सकते हैं इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे। इस तरह से। और अब नेक्स्ट डबल क्रोशा इसके ऊपर ये जो स्टिच है यहां पर इसमें बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, एक बार आपको यहाँ पर इस स्पेस में बनाना है डबल क्रोशिया और फिर इसके ऊपर जो स्टिच है इसमें, फिर नेक्स्ट स्पेस में, फिर इसके ऊपर जो स्टिच है इसमें। तो इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट बना लेते हैं। तो देखिए ये 4th राउंड भी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है और यहाँ पर अब हमारा लास्ट डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन स्टिच की थी इस राउंड में, इसके नीचे जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे लास्ट डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड में अब हमारे पास टोटल हो गए हैं 48 डबल क्रोशिया। अब यहां से फर्स्ट सेकंड, ये जो सेकंड चेन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से। तो इस तरह से ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो फिर से उसी तरह से हम पहले 2 चेन स्टिच करेंगे, 1 और ये 2। अब इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहां पर ये जो हमने 2 चेन स्टिच किए हैं इसे हम पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया हम यहां पर बनाएंगे। जो स्टिच है इसमें
आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरह से क्रोशिया ऊपर ये 2 लूप हो गए हैं, इस तरह से निकालेंगे। और ये बना डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस स्टिच में। ये बनाए डबल क्रोशिया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेगा इस स्टिच में। तो इस तरह से हम इस राउंड में हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो इस राउंड में भी हमारे पास 48 डबल क्रोशिया बनेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से हम आपको ये वाला राउंड भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो ये हमने 5th राउंड भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से हम राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 चेन स्टिच करेंगे, ये 1 और ये 2। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पर, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सेम स्टिच में एक और बनाएंगे, ये 2। अब इसे नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और इसी स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। तो इसी तरह से आपको ये राउंड कंप्लीट करना है। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये हमने राउंड 6 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हमने सेकंड चेन से इसे स्लिप स्टिच लगाकर बंद कर दिया है। अब यहाँ से हम राउंड 7 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चेन स्टिच करेंगे, 1 2 चेन स्टिच कर ली। अब यहाँ से एक चेन और स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टिच है इसको हम स्किप कर देंगे और इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया। अब यहां से हम फिर से एक चेन स्टिच करेंगे, चेन 1, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से एक चेन स्टिच करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टिच को हम स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। अब यहां से फिर से हम एक चेन स्टिच करेंगे, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन स्टिच करेंगे, ये वाले स्किप करेंगे, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने 7th राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ से हम सेकंड चेन से इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम राउंड 8 स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से 2 चेन स्टिच कर लेते हैं,
ये हमने 2 चैन स्टिच की। अब यहाँ पर इनके बीच में ये जो स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये 1 डबल क्रोशा और इसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशा और बना लेते हैं। इस तरह से अब नेक्स्ट डबल क्रोशा हम यहाँ पर बनाएंगे। ये जो हमने डबल क्रोशा बनाते हैं इसके ऊपर ये जो स्पेस है यहाँ पर इसमें हम बनाएंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे हम यहाँ पर ये जो चैन 1 हमने यहाँ पर बनाई थी इसका जो स्पेस है इसमें बनाएंगे। ये 1 और सेम स्पेस में हम 1 डबल क्रोशा और बनाएंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट डबल क्रोशा हम यहाँ पर बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशा हमने बनाया था पिछले राउंड में इसके ऊपर ये जो स्टिच है इसमें बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और 1 डबल क्रोशा यहाँ पर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे स्पेस में, फिर 1 डबल क्रोशा यहाँ पर। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड 8 भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने राउंड 8 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ से जो सेकंड चैन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम राउंड 9 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चैन स्टिच कर लेते हैं, ये 1 और ये 2। अब यहाँ से हम हर स्टिच में हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हर स्टिच में एक डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। राउंड 9 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ से हम राउंड 10 स्टार्ट करेंगे। फिर से हम 2 चैन स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से तो ये जो हमने 2 चैन स्टिच किए हैं इसे हम 1 डबल क्रोशा काउंट करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशा बना लिया है। तो इस तरह से हमने 2 स्टिच में सिंगल डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 और सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा और बनाएंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे और अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 और सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा और बना लेंगे। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। अब इससे नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशा, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशा और इससे नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 1 और नेक्स्ट में 2। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये हमने राउंड 10 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने इस पर स्लिप स्टिच लगाकर इसे ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ से हम राउंड 11 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चैन स्टिच करेंगे,
1 और ये 2। अब यहां से हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए ये राउंड 11 कंप्लीट करेंगे। तब यहां से नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा, इससे नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशा। तो इसी तरह से हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो ये हमने राउंड 11 भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हमने इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम लास्ट राउंड बनाएंगे। इस राउंड में हम हर स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ से इस धागे को इस तरह से पकड़कर निकालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरह से हम लगा देंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए हर स्टिच में ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ तक हमने इस पर स्लिप स्टिच लगाकर ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे इस तरह से, और अब यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। और अब यहाँ से इस धागे को हम बुनाई में ही दबा देंगे। इस तरह से इसे बैक साइड में निकालेंगे और बैक साइड में ही हम इसे बुनाई में दबा देते हैं इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है।